नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी थाली में जो खाना है वो सच में क्या है? क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसे दावे सामने आए हैं जो सुनकर होश उड़ जाएंगे। चलिए आज इन्हीं दावों की तह तक चलते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको एक बार तो खुद से पूछना ही चाहिए। और क्यों? क्योंकि जो जवाब मिल रहे ना, वो सच में काफी डरावने हैं और इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ रहा है। जरा सोच कर देखिए, वो मसाले जो दूसरे देशों में बैन हैं, वो हमारे किचन में इस्तेमाल हो रहे हैं। केमिकल वाला नकली दूध और जिन बड़े बड़े ब्रांड्स पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वो सेफ्टी टेस्ट्स में फेल हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि इन दावों में आखिर सच्चाई कितनी है? आइए पता लगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों से जो हम लगभग रोज़ाना ही खाते हैं और देखते हैं कि लेबल के पीछे की असलियत कितनी अलग हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं पनीर की। एक शब्द है एनालॉग पनीर। शायद बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, लेकिन स्ट्रीट फूड की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो ये एनालॉग पनीर आखिर भला क्या है? सीधी सी बात है, ये वो पनीर है ही नहीं जो दूध से बनता है। इसे बनाया जाता है वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च और ऐसी ही दूसरी चीज़ों से। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? FSSAI के नियमों के हिसाब से इसे बेचना बिल्कुल लीगल है। और ये कितना फैला हुआ है। एक दावे पर यकीन करें तो भारत में 99% स्ट्रीट फूड बेचने वाले इसी नकली पनीर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगली बार जब चिली पनीर या पनीर मोमोज का ऑर्डर दें तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि वो असली पनीर हो ही ना। लेकिन बात सिर्फ पनीर पर ही नहीं रुकती। सब्जियों में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं ताकि वो बड़ी और ताज़ी दिखें। फलों को केमिकल से पकाया जा रहा है और मोमोज बनाने वाली फैक्ट्रियों में इतनी गंदगी। ये सब उसी बड़ी और खतरनाक तस्वीर का हिस्सा है। ये तो बस कुछ मिसालें थीं। अब जरा देखते हैं कि मिलावट की ये जो महामारी है, ये असल में कितनी गहरी और कितनी फैली हुई है। 3 लाख किलो, सोची कितना होता है। और ये सिर्फ एक राज्य की कहानी है, वो भी सिर्फ एक त्योहार से पहले पकड़ा गया माल। तो अंदाजा लगाइए कि पूरे देश में कितना कुछ ऐसा है जो पकड़ा ही नहीं जाता होगा और हमारी प्लेट तक पहुंच रहा होगा। और देखिए, ये कहानी सिर्फ नकली सामान की नहीं है। कई बार तो जाने माने ब्रांड्स भी हमें घुमा देते हैं। जैसे हम क्रीम बिस्किट खरीदते हैं ये सोचकर कि भाई इसमें बढ़िया क्रीम होगी, लेकिन असल में होता है तेल वाला क्रीम। मक्खन के धोखे में फैट स्प्रेड खरीद लाते हैं जो निकला पाम ऑयल का। और फ्रूट ड्रिंक्स, उनमें तो फल के नाम पर बस जरा सा एसेंस और ढेर सारी चीनी होती है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये सब सिर्फ छोटे मोटे दुकानदार ही कर रहे हैं। MDH, एवरेस्ट और पतंजलि जैसे बड़े बड़े नाम जिन पर लोग भरोसा करते हैं, वो भी सवालों के घेरे में हैं। उनके प्रोडक्ट्स या तो विदेशों में बैन हुए हैं या सेफ्टी टेस्ट में फेल पाए गए हैं। ये सब देखकर दिमाग में एक ही सवाल आता है कि हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है, मतलब FSSAI, वो आखिर कर क्या रही है। तो हमारा तीसरा सेक्शन इसी पर है। फूड पैकेट्स पर FSSAI का ये लोगो हम सब ने देखा है। 2008 में बनी इस संस्था का एक ही काम है, हमारे खाने पीने की चीज़ों की सेफ्टी को पक्का करना। ये लोगो एक भरोसे का निशान होना चाहिए था, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि यही संस्था हमें बचाने में नाकाम साबित हो रही है। फर्क समझने के लिए जापान का एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। वहाँ कानून है कि पैकेट पर जो फोटो होगी, अंदर का प्रोडक्ट हूबहू वैसा ही होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ फोटो सिर्फ दिखाने के लिए है, लिखकर कुछ भी बेच दिया जाता है। तो FSSAI आखिर चूक कहाँ रही है? आरोप है कि वो स्कूल कैंटीन में अपना ही जंक फूड बैन लागू नहीं करवा पाई, झूठे एड्स पर कोई एक्शन नहीं ले पाई। हद तो ये है कि पकड़े गए मिलावटी सामान को भी ठीक से नष्ट करने के बजाय नदियों में बहाने के आरोप लगे हैं। तो सवाल ये है कि इस पूरे हालात में आखिर किया क्या जाए? हमारा आखिरी सेक्शन इसी पर है कि हम खुद को और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला और ज़रूरी कदम है सवाल पूछना, जवाबदेही तय करना। आज के ज़माने में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। कोई भी मिलावट का वीडियो दिखे तो सीधे FSSAI, जो भी संबंधित मंत्री हों, उनको टैग कीजिए। क्योंकि ये बात तो पक्की है, जब जनता आवाज़ उठाती है तो सिस्टम को सुनना ही पड़ता है। और इसके साथ साथ हमें खुद को भी बचाना होगा। कोशिश करें कि बाहर का और प्रोसेस्ड फूड कम से कम खाएं। और एक आदत ज़रूर डालें, पैकेट के पीछे लिखे इंग्रेडिएंट्स को पढ़ने की, क्योंकि ये जानना हमारा हक है कि हम अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं।
और ये सब जानने के बाद आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि अगर वो सिस्टम जिसे हमारी सेहत की रखवाली के लिए बनाया गया था वही फेल हो रहा है, तो फिर आखिर में इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सोचने वाली बात है।